हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों, हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार और कुछ शास्त्रों के अनुसार पशु पक्षी भी हमें शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पशु और पक्षियों के संकेत को आप कैसे समझ सकते हैं, पशु और पक्षियों के अशुभ और शुभ संकेत क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए पशु और पक्षी हमें पहले से ही संकेत देते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि पशु और पक्षी के संकेतों को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पशु पक्षी के संकेतों की जानकारी। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखिए, हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जानकारी वर्धन के साथ साथ कहीं ना कहीं उपयोगी भी साबित हो। घर के परिसर में यदि बिल्ली या बिलाव रोने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं, रोज रोज ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि घर में कोई विपत्ति आने वाली है या फिर घर में झगड़े होने वाले हैं, कलेश का संकेत है। यदि आपके घर के मेन गेट से, मुख्य द्वार से सांप का प्रवेश होता है, तो यह गृह स्वामी या गृह स्वामिनी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। घर में घर के मुखिया या घर के मुखियानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानियों से घिर सकती है। यदि घर में कोई चोट खाया हुआ पक्षी आ गिरता है या फिर किसी पक्षी का कटा हुआ अंग आंगन में आ गिरता है, तो समझ लीजिए कि घर पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, महासंकट आने वाला है। घर में यदि कोई कुतिया प्रसव कर देती है, लावारिस कुतिया, सड़क पे घूमने वाली कुतिया आपके घर में आकर प्रसव करती है, तो यह गृह स्वामी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में कुतिया के प्रसव से शत्रुओं की वृद्धि होने लगती है, परिवार में मतभेद होने लगते हैं। यदि घर में कोई कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य आकर बैठने लगता है और लगातार 6 माह तक निवास बनाए हुए है, घर पर ही निवास स्थान बना लेता है, तो यह गृह स्वामी के लिए बड़ी प्रकार की विपत्तियों को आमंत्रित करने की सूचना देता है। कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर रोजाना नियमित रूप से आपके घर में एक ही स्थान पर आ बैठते हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, दिन रात घूमते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में किसी बड़े रोग की आने की संभावना है या फिर किसी बड़े व्यक्ति से शत्रुता होने की संभावना है। यदि घर की छत पर, दीवार पर या घर के किसी कोने में लाल रंग की चींटियां घूमती हुई, रेंगती हुई दिखाई दें, रोजाना इस प्रकार से चींटियों का झुंड दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि संपत्ति का क्षय होने वाला है, संपत्ति का नुकसान होने वाला है। यदि चींटियां पंख वाली हो, तो फिर बिना किसी कारण से घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि घर के रसोई का प्लेटफॉर्म अचानक टूट जाता है, चटक जाता है, या फिर रोटी बनाने वाला चकला टूट जाता है, तड़क जाता है, तो यह भी दरिद्रता आने की निशानी माना जाता है। यदि घर में दूध बार बार जमीन पर गिरता है, तो किसी भी कारण से घर में कलेश और विवाद की स्थिति बनने लगती है। यह संकेत देते हैं कि घर में विवादित स्थिति होने वाली है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कोई कौवा मांस या हड्डी लेकर आता है आपके घर में या आंगन में गिराता है, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा अमंगल होने वाला है, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा चोट, आर्थिक नुकसान होने वाला है। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय किसी लोहे का टुकड़ा गिराता है, तो ये काफ़ी अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके कारण अचानक छापा या कारावास होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि किसी नए घर में प्रवेश करना हो और उसी दिन सूर्योदय के समय कोई पशु आपके घर के बाहर बैठकर रोने लगता है, तो ये काफ़ी बुरा संकेत है। आपको चाहिए कि उस दिन का गृह प्रवेश आप टाल दें। घर के प्रवेश के समय किसी पशु के रोने की आवाज़ें सुनाई दे, घर के बाहर बैठकर यदि रोता है, तो ये घर आपके लिए शुभ नहीं हो सकता है। कार्य पर जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए, तो कार्य असफल होने की आशंका रहती है। ये तो काफ़ी पुराना संकेत है, काफ़ी जग जाहिर संकेत है, आप लोग समझते ही हैं। तो आप घर पर आकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ऐसा माना जाता है। शुभ कार्य के विचार चल रहे हैं,
घर में कोई शुभ बात हो रही है और यदि छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो उस कार्य को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो कार्य के असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आपको घर में उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है तो घर में भूत बाधा का डर रहता है। ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा से ग्रसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुत्ते का रोना, सियार का रोना रिश्तेदार, पड़ोसी या मोहल्ले में कष्ट या मृत्यु की संभावना को व्यक्त करता है। खासकर घर में उल्लू आ गिरे तो मान हानि होती है, आयु की हानि होती है। इसकी शांति के लिए यज्ञ पूजन अथवा जाप कराया जाना जरूरी होता है। जंगली कबूतर कभी नहीं पालें, यह अशुभ माना जाता है। कबूतर पालना ही है तो सफ़ेद कबूतर पालें। अब आपको बताते हैं कि पशु पक्षियों से संबंधित कुछ उपाय आप कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से कबूतर की बीट और लोभान के कंडे पर धूप देकर घर में धुआं करें। सुबह और शाम, खासकर रविवार और बुधवार के दिन नियमित रूप से कबूतर की बीट और लोभान के कंडे धूप देकर पूरे घर को पवित्र करें। इससे घर में शांति होती है। तो यदि आपको इस प्रकार के शुभ या अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, खासकर अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, तो उसी समय मंदिर में जाकर सरसों के तेल का मिट्टी का दिया भगवान के सामने अर्पण करके शुभ फल की प्रार्थना करें। उस दिन किसी गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं और श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार पाठ करें, तो यह अशुभ संकेत के दोष समाप्त हो जाते हैं। आप करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।